सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल जी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संत भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही सानिध्य में और भगवान के प्राण प्यारे संतों भक्तों के सानिध्य में श्री भक्तमाल जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे श्री भक्तमाल जी के मंगलाचरण की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासें विघ्न अनेक। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल आदि विचारी रहा, वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर, के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को जस गाओ। भव सागर के तरन को, नाहिन्या और उपाओ। कहते हैं मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। मंगलाचरण से एक बात सिद्ध हो गई। सबसे पहले भक्त का नाम लिया, फिर भक्ति का नाम लिया, फिर भगवान और फिर गुरु। तो सबसे पहले भक्त का नाम लेकर के मानो मंगलाचरण में इनका नाम स्मरण करके ये मानो सिद्ध कर दिया कि ये सभी मंगलमय हैं, मंगल रूप ही हैं।
क्योंकि मंगलाचरण में इनका नाम लेने का और क्या प्रयोजन। जो मंगलमय है वही मंगलाचरण में स्मरण करने योग्य है। तो ये चारों ही अत्यंत मंगलमय हैं। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर में यहाँ किसी देवी देवता का नाम क्यों नहीं लिया, आखिर भक्त भक्ति भगवंत गुरु का नाम क्यों लिया। स्वाभाविक प्रश्न उठता है। देखिए, यदि किसी देवी देवता का नाम लेते तो एक निश्चित सीमा तक वह मंगलाचरण होता। भाई जिस देवता का नाम लेते या जिस देवी का नाम लेते केवल उसका मंगलाचरण होता। लेकिन भक्त कहने मात्र से सभी भक्त हैं। शंकर जी भी भक्त हैं, गणेश जी भी भक्त हैं, सूर्यदेव भी भक्त हैं भगवान के, ब्रह्मा जी भी भक्त हैं, शेष जी भी भक्त हैं, उनके गुणगान करते रहते हैं, सरस्वती जी भी उनका गुणगान करती रहती हैं, परम भक्ता हैं, पार्वती जी भी परम भक्ता हैं, लक्ष्मी जी भी उनकी परम भक्ता हैं। जब भक्त कह दिया और जितने अन्यान्य भक्त हैं सभी का एक साथ वंदन कर दिया भक्त कहने मात्र से। और भक्ति कहने मात्र से भक्ति हृदय में जो विराजमान है उसका भी वंदन हो गया। और भक्ति स्वरूपा चाहे श्री राधा जी समझिए, सीता जी समझिए, उनका भी वंदन स्वाभाविक रूप से हो गया। अब भगवान कह देने से भगवान के सभी स्वरूपों का वंदन हो गया। केवल रामकृष्ण नारायण उनका तो वंदन हुआ ही हुआ। शिव जी के रूप में भी वे भगवान हैं तो भी उनका वंदन हो गया। सूर्यदेव के रूप में, गणेश जी के रूप में, भगवती के रूप में जो भी हैं सबका वंदन हो गया। और गुरु कह देने से भी भगवान तो सबके गुरु हैं ही। हम जिनको गुरु बनाते हैं उनमें भी जो है, जो गुरु तत्व की भावना करते हैं वो किस तत्व की? भगवत तत्व की। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो समष्टि गुरु भगवान ही हैं, व्यष्टि गुरु के रूप में हम किसी को स्वीकार करते हैं और समष्टि गुरु का उनमें अंतर्भाव रख करके तब उनकी सेवा करते हैं। तो गुरु कहने मात्र से चाहे जितने संप्रदाय हैं, चाहे जितने गुरु हैं, सबके का हो गया। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम, सारे गुरु हो गए। केवल अपने ही नहीं, जो दूसरे संप्रदाय के हैं, नारायण समारंभाम श्री यामुन मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम, चाहे वो नारायण से आरंभ हो रहा हो, चाहे वो जो है अथवा जो है श्री कृष्ण से आरंभ हो रहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अथवा शिव जी, किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, सभी के गुरुओं का बंधन हो गया। इतना कह देने से किसी को छोड़ा ही नहीं, सबका बंधन कर लिया। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके, क्योंकि भक्तमाल की रचना कर रहे थे और भक्तमाल की रचना में तो सभी के भक्त हैं ना किसी एक विशेष संप्रदाय के आराध्य का स्मरण करते तो एक संकीर्ण भाषा हो जाती, संकीर्ण बात हो जाती। लोग कहते ये तो इस संप्रदाय का ग्रंथ है। नहीं, भागवत, भक्तमाल, रामायण आदि ये किसी संप्रदाय के विशेष के ग्रंथ नहीं हैं, ये सभी के ग्रंथ हैं। संपूर्ण जनमानस के लिए हैं ये, किसी संप्रदाय विशेष का वो नहीं है। जैसे रामचरितमानस, कौन सा ऐसा संप्रदाय का व्यक्ति है जो नहीं पढ़ता? क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी की विशेषता तो देखिए, कहीं भी सांप्रदायिक संकीर्णता उनमें नहीं है किसी प्रकार की। और देखिए गोस्वामी जी की विचित्रता और भी
ऐसे घोर मुगल काल में भी रामचरितमानस की रचना करने पर भी एक शब्द कहीं आप उर्दू भाषा म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं देखेंगे, पूरे उनके काव्य में नहीं देखेंगे। नहीं तो प्रायः अधिकतर जो है कई लोगों ने सब जो है उर्दू शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहीं क्यों? क्योंकि शास्त्र सिद्धांत को पूरा उन्होंने जीवन में उतार करके घटाया। नवदेत यावनीम भाषाम प्राणकंठ गतैरपि। लेकिन कौन है जो उनको नहीं मानता? श्री रामचरितमानस सार्वभौम ग्रंथ है, भागवत सार्वभौम ग्रंथ है, किसी व्यक्ति विशेष का ग्रंथ नहीं है। इसे भक्तमाल भी सार्वभौम ग्रंथ है। गीता किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सार्वभौम ग्रंथ। तो इसलिए कहते हैं चारों मंगल स्वरूप हैं, इसलिए इन्हीं चारों का स्मरण किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। ये बात सिद्ध हो गई कि चारों जो, अब कहेंगे चारों मंगल स्वरूप कैसे हैं? चारों मंगल में हैं। सबसे पहले भक्त का नाम लिया है तो भक्त को ही देखिए। स्वयं गोस्वामी जी ही कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत समाज क्या है? भक्त क्या हैं? भले मंगलमय हैं। कैसे मंगलमय? चलते फिरते तीर्थराज हैं। प्रयाग जो है तीर्थराज हैं प्रयाग, लेकिन प्रयाग सबको सुलभ नहीं है। लेकिन ये भक्त संत रूपी तीर्थराज सब जगह सबको सुलभ हैं और मंगलमय हैं। सत्संगत मोद मंगल मूला। सत्संग क्या कहा? भले मंगल का मूल है। तो भक्त मंगलमय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्त में देखिए हनुमान जी को ही देखिए, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति कहा गया। सकल मंगल मूल निकंदन। तो भक्त मंगलमय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और भक्ति भी मंगलमय है। भक्ति कैसे मंगलमय है? क्योंकि भगवान को भी अपने बस में कर लेने वाली है भक्ति। भक्ति के बिना जीव का मंगल ही संभव नहीं है। हाँ, बिना भगवान के भजन के जीव का मंगल हो जाए यह संभव ही नहीं है। या हरिम बसमानीय भक्ते सोच विराजिता, ज्ञान वैराग्योर माता तस्यै भक्त्यै सुमंगलम। ज्ञान वैराग्य की जननी है और जिसके हृदय में भक्ति जाती हैं वहाँ भगवान स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं। भगवान स्वयं ही कहते हैं, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि परम प्रिय असि मम बानी। भक्ति से युक्त कोई नीच से नीच प्राणी भी हो तो भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। अब भगवान तो मंगलमय है ही। हाँ, रोजे स्तुति करते हैं, मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। भगवान मंगल में है ही है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ स्वदशरथ अजीर बिहारी।
जगह जगह भगवान का मंगल स्वरूप ही वर्णन किया गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। भगवान मंगलमय है और गुरुदेव भी मंगलमय है। क्यों? क्योंकि इस मोह अंधकार से छुड़ाने वाले मोहांधकारस्य विनाशकाय चंद्रार्क कज्जोपम विग्रहाय त्रितापहाराय कृपा कराय आचार्य देवाय सुमंगलम च। गुरुदेव मंगल हैं मय हैं, अर्थात भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। मंगलाचरण में इनका नाम लिया, मंगल स्वरूप बताया, तो मंगल स्वरूप हैं ही ये, इसलिए इनका नाम मंगलाचरण में लिया। मानो कहते हैं मंगल आदि विचार रहा वस्तु नयोरयनु। मंगल आदि विचार रहा माने आदि में मंगलाचरण को विचार करने से ये बात समझ में आती है कि और कोई अनुपम वस्तु ऐसी दिखी नहीं श्री नाभा गोस्वामी जी को कि जो मंगल के स्थान पर रख सकें। तो इसलिए इन चारों का ही नाम ले लिया, क्योंकि श्री नाभा गोस्वामी जी को यही समझ में आ रहा था सबसे मंगलमय जो हो उसी का नाम क्यों ना स्मरण किया जाए। तो यही चारों दिखे तो इन्हीं का नाम स्मरण कर लिया। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। कहते हैं भगवान के भक्तों का यश गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त साक्षात मंगल रूप होते हैं, इसलिए उनका यश गा रहे हैं कि मंगल रूप जो हैं उनका यश गाने से श्रवण करने वाले का भी मंगल ही होता है। क्योंकि एक बात समझिए, जिसके गुणों को श्रवण करते हैं उसके गुण अपने में आने लगते हैं, जिसके दोषों को श्रवण करते हैं उसके दोष भी आने लगते हैं। इसलिए किसी का दोष नहीं सुनना चाहिए। इसलिए किसी के गुणों का वर्णन करे तो उसके गुण अपने में आने लगते हैं, और दोषों का वर्णन करे तो दोष भी अपने में आने लगते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि दोषों का जब वाणी से उच्चारण करता है या मन में उसका चिंतन करता है तो वो दोस्त समझते हैं कि ये तो बढ़िया है, हमारा चिंतन कर रहा है और ये हमारी इसकी बढ़िया मित्रता रहेगी, तो वो भी चले आते हैं भाग करके, क्योंकि उनको भी रहने का स्थान तो चाहिए ना। क्यों लिखा भक्तमाल? बोले सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। सब संतों ने निर्णय किया, श्रुति पुराण इतिहास सब ने एक ही बात का निर्णय किया, अथवा सब संतन निर्णय कियो कैसे? बोले मथ श्रुति पुराण इतिहास, इतिहास पुराण वेदों को मत करके उसकी का सार तत्व निकाल करके सबने एक ही निर्णय किया कि भजवे को दो ही सुघर, दो ही भजनीय हैं, भजने योग्य सेवन करने योग्य तो दो ही हैं। कौन? बोले कहे हरिदास। या तो भगवान के भक्त सेवन करने योग्य हैं अथवा भगवान, या तो भगवान या तो भगवान के भक्त। भजन का मतलब भगवान का नाम स्मरण करना तो होता ही है, सेवा भी, क्योंकि भजन शब्द बनता कैसे है? भज सेवायाम धातु व्याकरण में चलती है, भज सेवायाम धातु से लुट प्रत्यय हो जाता है और उसमें कुछ सूत्र लगते हैं, उससे लकार और टकार दोनों का ही लोप हो जाता है, यू बसता है यू को।
अनादेश होता है, योरना को सूत्र है, तो भजन शब्द बन जाता है। अर्थात भजन का तात्पर्य क्या है? प्रभु मुख कमल बिलोकत रहीं, कबहु कृपाल हमहि कछु कहीं। भगवान के मुख कमल को इस भांति से देखता रहे कि कब हमको कुछ कहेंगे, हमसे कोई सेवा स्वीकार करेंगे, कब आज्ञा देंगे हमको, इस भाव से इसको भजन कहते हैं। लेकिन भजन में सबसे श्रेष्ठ है यदि कुछ कहा जाए तो और भी विशेष करके कलयुग में तो भगवान का नाम जप और कीर्तन, क्योंकि सेवा जो है द्वापर की युग की प्रधानता तो है लेकिन कलयुग की नहीं है। क्योंकि सही बात तो यह ही है कि जितना सेवा जैसी बननी चाहिए भगवान के हिसाब से वो कलयुग में नहीं बन पाती, इतना कठिन हो गया है। क्योंकि सेवा में और भी किसी का सहयोग चाहिए। आप बहुत सावधानी रख रहे हैं, अगला व्यक्ति सहयोग ही नहीं दे रहा है, वो विघ्न कर रहा है। हाँ, सेवा बड़ी कठिन है। और नाम जप इसीलिए कलयुग में, क्योंकि वो उसमें कोई विशेष विधि नहीं है, वो हर प्रकार से, इसलिए नाम जप को भजन की विशेष संज्ञा दे दी गई है कलयुग में। बाकी भगवान से हर प्रकार की जो भी क्रियाएं की जाए वो सभी भजन ही हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि भजवे को दोई सुघर कह हरि के हरि कह हरिदास, भजने को दोनों ही क्यों हैं? ये दोनों का नाम क्यों लिया? एक बार ऋषियों की एक सभा बैठी, ऋषियों में चर्चा होने लगे कि आखिर में जो है सबसे श्रेष्ठ है कौन, विचार किया जाए सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो वहाँ एक ने कहा कि सबसे बड़ी कौन है, तो एक ने कहा पृथ्वी, तो दूसरे ने कहा नहीं समुद्र, क्योंकि पृथ्वी को उसने घेर करके रखा है। पृथ्वी तावदति वो विस्तृतमति, एक ने कहा पृथ्वी अत्यंत विस्तार वाली है इसलिए सबसे बड़ी है, तो दूसरे ने कहा नहीं, यदि इस तरह से विस्तार के स्वरूप में लें तो तद्वेष्टितम वारिधि, तो उस पृथ्वी को भी समुद्र ने चारों ओर से घेर करके रखा है, तो समुद्र बड़ा हो गया, स्वाभाविक है। तो तीसरे महात्मा बोले कि अब इस तरह से देखें तो समुद्र से श्रेष्ठ तो अगस्त जी हो गए। क्यों? बोले पीतोसौ कलशोद्भवे न मुनिना, जो समुद्र संपूर्ण पृथ्वी को घेर करके रखा है उस समुद्र को ही पान कर गए। अब बताइए जो समुद्र से बढ़ करके होगा वही तो पिएगा। तो पीतोसौ कलशोद्भवे न मुनिना, तो चौथे महात्मा उठ करके खड़े हुए, बोले नहीं, फिर अगस्त जी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। कैसे? बोले तद व्योमनि खद्योतवत, वे अगस्त जी आकाश में एक नक्षत्र के रूप में विराजमान हैं। और आकाश मंडल कितना विस्तार है आकाश मंडल का, और एक नक्षत्र के रूप में है। लेकिन जब सूर्यदेव उदय होते हैं तो सारे नक्षत्र गायब हो जाते हैं, उनके सामने कोई दिखाई नहीं पड़ते। तो ये तो सूर्य श्रेष्ठ हो गए। बोले हाँ। बोले यदि सूर्य को कह दिया जाए श्रेष्ठ तो भी एक समस्या हो रही है। एक पांचवें महात्मा खड़े हुए, बोले नहीं, सूर्य भी भगवान के नेत्र हैं, भगवान के शरीर के एक अंग मात्र ही तो हैं, तो उनसे बढ़ कर के तो भगवान हो गए। तद ऐसे एक जगह और सभा बैठी थी, एक बार यही चर्चा हो रही थी, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। वहाँ एक ने कहा पृथ्वी श्रेष्ठ है, तो दूसरे ने कहा नहीं, पृथ्वी श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी को जो है
शेष जी अपने एक फन पर धारण किए हुए हैं। तो तीसरे ने कहा कि फिर तो शेष जी भी श्रेष्ठ नहीं हुए। बोले कैसे? बोले शेष जी इसलिए श्रेष्ठ नहीं हुए कि शेष जी ने भले ही पृथ्वी को अपने इस फन पर धारण किया है और उनको भी गले में धारण कर लिया शंकर जी ने, तो शंकर जी श्रेष्ठ हो गए। तो चौथे ने कहा फिर तो शंकर जी को भी कैलाश ने धारण कर लिया अपने ऊपर एक, तो कैलाश श्रेष्ठ हो गया। तो पांचवें ने कहा फिर उस कैलाश को तो रावण ने अपनी भुजा में भर लिया, तो इससे तो रावण सिद्ध हो गया श्रेष्ठ। तो छठे ने कहा कि रावण को भी तो एक बाण में राम जी ने मार डाला, तो फिर राम जी श्रेष्ठ हैं। ऐसे एक जगह एक बार सभा बैठी थी ऋषियों की, तो वहाँ बात होने लगी। बोले पृथ्वी श्रेष्ठ है, दूसरे ने कहा समुद्र उससे बड़ा है, फिर तीसरे ने कहा कि ये तो समुद्र नहीं अगस्त्य जी श्रेष्ठ हैं, तो चौथे ने कहा अगस्त्य जी तो आकाश के एक छोटे से उसमें हैं, और ये संपूर्ण आकाश वामन भगवान के शरीर में समाहित होकर के रह गया था। हाँ, जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया, और वैसे यदि देखा जाए तो ये संपूर्ण आकाश जो है भगवान के नाभि में समिट करके रह जाता है, तो भगवान बड़े हैं। तो सबने यही निर्णय किया हर प्रकार की सभा करने के बाद कि इसका मतलब ये है कि सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है, सबसे बड़ा है कोई, तो भगवान ही हैं। भगवान ही हैं। तो चलो भगवान के पास। तो गए सब भगवान के पास, भगवान से कहा कि प्रभु आप श्रेष्ठ हैं और इसलिए हम लोग आपके ही सन्मुख आए हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। भगवान ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, आपने कहा हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हमारे भक्त हैं, आप लोग हैं। लेकिन कैसे? आपसे श्रेष्ठ कैसे हो गए? बोले भले ही हमारे शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है, यहाँ तक कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, लेकिन इतना विशाल स्वरूप में होते हुए भी हम भक्त के हृदय में अंगुष्ठ मात्र मलम अंगूठे के बराबर स्वरूप में विराजमान रह जाते हैं। तो जो हमको भी हृदय में धारण कर लिए वो श्रेष्ठ हुए। तब भक्तों ने यही निर्णय किया कि इसका मतलब यही है कि यदि सेवन करने योग्य कोई है तो दो ही हैं, भजिवे को दो ही सुघर, कहे हरि के हरिदास। या तो भगवान के भक्त और या तो स्वयं भगवान। अच्छा, इसलिए तो श्रेष्ठ है ही। दूसरी बात, ये निर्णय जो है भागवत जी में भी आया है, ये श्रेष्ठ वाला। सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे सब ऋषि मुनि, लेकिन वहाँ थोड़ा सा भिन्न तरह से है। भागवत जी में परीक्षा के लिए बात कही गई, तो परीक्षा के लिए भृगु जी महाराज गए। अब भृगु जी ने जाकर के सबसे पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी से बात तक नहीं किए, ब्रह्मा जी को पढ़ा नहीं किया, तो ब्रह्मा जी कुपित हो गए। और फिर वहाँ से शंकर जी के पास गए। शंकर जी हृदय से लगाना चाहते थे, कहे खबरदार हमको छूना नहीं, हम त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, तुम स्मशान में घूमते रहते हो। वो तो परीक्षा लेनी थी उनको। शंकर जी भी कुपित हो गए। और फिर वहाँ भगवान के पास गए, तो वहाँ जा करके और ज़्यादा कठिन परीक्षा ली और वक्षस्थल पर चरण प्रहार ही कर दिया। ये जब शंकर जी की परीक्षा लेने गए तो वहाँ एक विचित्र बात है, ऐसा प्रमाण मिला है शास्त्र में, कोई मनमाना नहीं कह रहे हैं। पार्वती जी ने जाकर के भगवान शंकर जी से कहा कि आप ऐसा अपने ना आपा कैसे खो बैठे कि जो है भृगु जी को मारने के लिए आपने तो शूल उठाया। अरे कोई सामान्य जीव अपना आपा खो बैठे, ये आप कैसे कर रहे थे?
भगवान शंकर जी ने वहाँ बहुत बढ़िया बात कही है। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी जैसे भृगु जी आए थे लीला करने, परीक्षा करने, ऐसे ही हम भी परीक्षा की दिए लीला करके। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? बोले ऐसा इसलिए किया कि हम चाहते हैं कि भगवान की ही आराधना जीव करें। यदि कोई सेवन करने योग्य है तो एकमात्र भगवान नारायण ही हैं। क्यों? बोले आप ऐसा क्यों किए कि आपकी उपासना लोग न करें? बोले हमारी उपासना करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी नकल करना चालू कर देते हैं लोग। अब हम तो कुछ भी स्वीकार कर ले, हम तो विष भी पी लेते हैं भाई, जगत कल्याण के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है। संहार के देवता होने के लिए जो है, के कारण जो है हमें कुछ करना पड़ता है। अब शमशान में भी रहते हैं। अब शमशान में क्यों रहते हैं? अरे श्राप लग गया था इनको दुर्वासा जी का, तो उनके श्राप को पूरा करने के लिए शमशान में भी रह लेते हैं। तो भाई शंकर जी कहते हैं कि हम तो जो है सब जगत के हित के लिए बहुत चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जीव उसको यदि स्वीकार करे नकल करके तो उनका तो पतन होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान का ही आराधन करें। और आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम, वहीं भगवान शंकर जी ने ये बात कही। यदि आराधना उपासना देखी जाए कहीं तो सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है समस्त आराधना उपासना में तो विष्णु और आराधनम परम, भगवान की आराधना। विष्णु आराधनम परम माने रामकृष्ण नारायण उनके किसी भी स्वरूप की आराधना करे, उससे श्रेष्ठ। बोले उससे श्रेष्ठ तो एक ही चीज़ है, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। उनसे श्रेष्ठ जो है उनके भक्त की सेवा है। इस प्रकार से हर तरह से यही निर्णय हुआ। अनेकानेक ग्रंथों को देख करके, इतिहास पुराण वेदों के द्वारा सब प्रकार से निर्धारित हो गया कि यदि भजन करने योग्य के सेवन करने योग्य है तो एकमात्र भगवान ही हैं और भगवान के भक्त हैं। भजिवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। भगवान अथवा भगवान के भक्त ही जो है, अच्छा क्यों सेवन करने योग्य हैं, क्यों भजन करने योग्य हैं? क्योंकि ये कुछ चाहते ही नहीं। बलि पूजा चाहें नहीं, चाहें एक प्रीति, सुमिरत ही माने भलो पावन सबरीति। किसी से कोई भेंट पूजा नहीं चाहते। हाँ, भक्त किसी से कुछ नहीं चाहते। वो तो भाव के भूखे हैं। भक्त और भगवान दोनों ही, जैसे भगवान भाववश से भगवान, ऐसे ही भक्त कौन? जो भाव के। साधु भूखे भाव के, अन्न के भूखे नाही। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, साधु भूखे भाव के, धन के भूखे नाही। और जो धन के भूखे फिरें सो तो साधु नाही। जो धन के भूखे घूम रहे हैं, अन्न के भूखे, साधु नहीं, भाव के भूखे हैं वो। इसलिए दोनों ही जो है भाव के भूखे हैं। केवल स्मरण करने से ये जीव को पवित्र करते हैं। गोस्वामी जी कहते ही हैं, भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भाववस्य हैं, सुख के निधान हैं, करुणा के भवन हैं। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो सजल अंजलि दिए। केवल भाव चाहिए इनको। भगवान के संबंध में जगह जगह एक ही बात आती है, भाव। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो
भाव से बेड़ा पार है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति और भगवान भी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भक्त भी भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावा। भक्ति से ही भक्त भी प्रसन्न होते हैं। महापुरुष भी वो केवल भगवान की भक्ति करिए, प्रेम से उनकी सेवा करिए, कीर्तन करिए, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ चाहते नहीं हैं। अब गोस्वामी जी तो कहते हैं हेतु रहित जोग जग उपकारी। हेतु रहित जोग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु के यदि कोई प्रीति करने वाले हैं तो दो ही हैं इस संसार में, एक भगवान और दूसरे भक्त। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, दूसरे कोई नहीं है। बाकी तो सब कहीं न कहीं स्वार्थ भरा है। स्वार्थ के बिना कोई भी प्रेम नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं भजिवे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। ये दोनों ही भजनी है। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर दो ही क्यों नाम लिया? अरे अभी तो चार कहे थे, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, अब ये दो। समस्या ये हो रही थी कि चार क्या करें, चार का कैसे भजन करें, तो कुछ कम होना चाहिए। तो बोले चार का नहीं, दो का करिए। क्यों? भले भक्त में जो है, भक्त में भक्ति भी विराजमान है। भक्त की सेवा करने से स्वाभाविक भक्ति, और भगवान में भी भक्ति विराजमान है। और गुरु, सारे जगत के गुरु भी भगवान हैं और भक्त भी जो है गुरु रूप में है। तो इसलिए इन दोनों की सेवा करने से भक्ति और गुरु ये दोनों ही इन्हीं में अंतर्निहित हो जाते हैं। भगवान और भक्त में दोनों ही अंतर्हित हो जाते हैं। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि जो है अंतर्यामी गर्भगत भक्त सुंदरी माही। भगवान अंतर्यामी में जो है रूप से विराजमान है भक्त के हृदय में। अब दो पढ़ रहे थे, भक्त और भगवान। तब समस्या ये हुई कि अब दो का कैसे करें? दो करना है तो श्री अग्रदेव आज्ञा दये हरि भक्तन को जस गाओ। भाव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दी कि ये काम करो, हरि भक्तन का यश गाओ, भगवान के भक्तों का यश गाओ। आप कहेंगे भक्तों की सेवा करने से दोनों की सेवा हो जाएगी। कैसे? बोले इसलिए दोनों की सेवा हो जाएगी कि अंतर्यामी गर्भगत भक्त सुंदरी माय। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाएं। भक्त की सेवा करने से भगवान की भी सेवा अपने आप ही हो जाएगी। क्यों? भक्त के हृदय में ही भगवान का भी वास है। जैसे कोई गर्भिणी स्त्री है, उस गर्भिणी स्त्री के बच्चे को आप चाहते हैं कि खूब बच्चा हृष्ट पुष्ट स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त हो, तो क्या करिए? बच्चे को कैसे खिलाएंगे? बोले बच्चे को खिलाने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया पौष्टिक चीज़ें गर्भिणी स्त्री को खिलाइए तो बच्चा अपने आप पुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ माता को खिलाएंगे वो बच्चे को स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही भगवान गर्भगत विराजमान है भक्त के हृदय में।
तो जो भक्त ग्रहण करता है स्वाभाविक उसको भगवान को प्राप्त ही हो जाता है। भोग भी जो भक्त स्वीकार करता है भगवान उससे तृप्त होते हैं। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा है आदि पुराण में कि मेरे सामने नैवेद्य रखा जाता है, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम चक्षुषा गृह्यते मया। मेरे सामने जब भोग रखा जाता है तो मैं दृष्टि से भोग लगाता हूँ, देख लेता हूँ मात्र बस। बोले फिर ग्रहण नहीं करते? बोले ग्रहण करता हूँ लेकिन वैसे नहीं। फिर कैसे? बोले रसम तुदास जिह्वायाम स्नामी कमलोद्भव। रसास्वादन तो मैं अपने भक्त की जिह्वा पर बैठ करके करता हूँ, भक्त की जिह्वा के माध्यम से रसास्वादन करता हूँ। बाकी तो भोग रखा जाता है तो मैं दृष्टि से ही देखता हूँ उसको। इसलिए भक्तों की सेवा करने से, अब देखिए पहले 4 का नाम लिया, 4 से 3 हुए, भक्ति सब में अंतर्निहित हो गई। भक्त भगवंत और गुरु हुए। अब बचे 2, भक्त और भगवंत। और भगवान को भी भक्त के ही हृदय में विराजमान जान करके मान करके भक्त की सेवा करने लगे तो बस एक की बची सेवा भक्त की, और उसी से सब बन जाता है काम। दूसरे की कौन कहे? स्वयं श्री नाभा गोस्वामी जी ही इसके प्रमाण हैं। भक्त की कृपा से ही इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और गुरुदेव की सेवा में थे। गुरुदेव को पंखा झल रहे थे, वो मानसी सेवा कर रहे थे और जहाज को देख लिया वहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से। वो दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? संतों की कृपा से प्राप्त हुई। इसलिए श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दी कि तुम एक काम करो, हरि भक्तन को यश गाओ, भगवान के भक्तों का यश गान करो। क्यों? भले हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार, ताते यह माला रची करि ध्रुव कंठ श्रृंगार। ये बात तो प्रकट हो जाएगी। वाल्मीकि रामायण में एक चरित्र है उत्तरकांड में, स्वयं भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगस्त जी महाराज गए। अगस्त जी ने जाकर के श्री राम जी के सामने सभी राक्षसों का चरित्र सुनाया, हेती प्रहेती से लेकर के और माली सुमाली माल्यवंत, और फिर रावण की उत्पत्ति कैसे हुई, विभीषण कुंभकर्ण, सबका चरित्र सुनाया। लेकिन श्री राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई। फिर तब श्री राम जी ने स्वयं पूछा कि सबका आपने चरित्र सुनाया, लेकिन हमें चरित्र सुनाइए। किसका? बोले हनुमान जी का चरित्र सुनाइए। हाँ, हनुमान जी का चरित्र सुनाइए, क्योंकि न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य चा कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। भगवान स्वयं कह रहे हैं राम जी कि ऐसा पराक्रम काल का नहीं देखा जाता, इंद्र का नहीं देखा जाता, न विष्णोर्वित्तपस्य चा, भगवान विष्णु का और कुबेर का नहीं देखा जाता, जैसा पराक्रम हमने देखा है इनका युद्ध में। अब फिर भी नाम मात्र का अभिमान नहीं, कुछ नहीं, तो इनका चरित्र सुनाइए। तब श्री हनुमान जी का चरित्र सुनाया है वहाँ। और हनुमान जी का चरित्र सुनकर के श्री राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब कहेंगे कि हरि भक्तों की सेवा की बात कही या भगवान के नाम स्मरण की बात कही, आखिर और चीज़ें क्यों नहीं कही? बोले और चीज़ें इसलिए नहीं कही
स्वयं गोस्वामी जी भी तो यही कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, पर छूट न अधिक अधिक रुझाई। वेद पुराणों में यद्यपि साधन बहुत कहे गए हैं, लेकिन अभी उन साधनों को करने लगिए ना तो ये बंधन छूटेगा नहीं, और ज़्यादा उलझता ही जाएगा। हाँ, अत्यंत कठिन है, और ये सब जगह सुलभ हैं। और बड़े प्रेम से सेवा कर लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए, बस भाव सागर से तर जाएंगे। 12 पुराण में भगवान ने कहा, मत सेवनात् छद्गुणम मद भक्तानुसेवनम, मेरी सेवा से मेरे भक्त की सेवा 100 गुना श्रेष्ठ है। मद भोजनात् छद्गुणम मद भक्तानुभोजनम, मेरे भोजन से 100 गुना भक्त का भोजन। मद कीर्तनात् छद्गुणम मद भक्तानुकीर्तनम, मद बंदनात् छद्गुणम मद भक्तानुबंधनम, मेरे कीर्तन से मेरे बंधन से 100 गुना भक्त का बंधन। लेकिन अब कहेंगे 100 गुना श्रेष्ठ है तो भी भगवान की सेवा की जरूरत क्या, भक्त की ही सेवा। देखिए एक बात समझ लीजिए, भगवान की बिना कृपा के भक्त की सेवा नहीं बन पाएगी, अपराध बन जाएगा। हाँ, इसलिए भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि भगवान की सेवा, भगवान का भजन बिना किए, भगवान की सेवा बिना किए वो पात्रता ही नहीं प्राप्त हो पाएगी कि भक्त की सेवा कर पाएं हम। भक्त की सेवा अत्यंत ही शीघ्र कल्याणकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपराध की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और उस दिन श्रवण किए हैं भक्तापराध कितना खतरनाक होता है, वो तो हम समयाभाव में बहुत कम उदाहरण दिए थे। भक्त की यदि सेवा बन जाए तो फिर उससे अधिक कल्याणकारी कुछ नहीं है। इतना जल्दी कल्याण हो जाएगा कि बिना कुछ किए कल्याण हो जाएगा, लेकिन अपराध बनेगा तो फिर हानि भी बहुत तगड़ी सी होती है। हाँ, श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा कैसे दी, उसका श्री प्रियादास जी निरूपण कर रहे हैं। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुए, मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुए, करत बयार नाभा मधुर संभार शो, करत बयार नाभा मधुर संभार शो। चढ़ो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, चढ़ो जो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खींचो मन छूटो रूप सार सो, करो ध्यान खींचो मन छूटो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर, कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी, आओ छवि पूरी फिरी ढरो ताही ढार सो, आओ छवि पूरी फिर ढरो ताही ढार सो। लोचन उघारी के निहारी के हो बोलो कौन, लोचन उघारी के निहारी के हो बोलो कौन, वही जौन पालो सीथ दे दे सो को वार सो, वही जौन पालो सीथ दे दे सो को वार सो। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुए। उस दिन ध्यान हो तो स्मरण किए थे 3 प्रकार की सेवा होती है, तनुजा, वित्तजा और मानसी। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, चेतस्तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। तीनों सेवाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी सेवा है, बोले मानसी सेवा। सेवा क्या है, बोले चेतस्तत्प्रवणम सेवा, चित्त का तदाकार होना।
लेकिन मानसी सेवा के लिए तनुजा वित्तजा सेवा भी आवश्यक है, उसकी सिद्धि के लिए। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी मानसी सेवा में लगे हुए थे। बैठे बैठे ध्यान में भगवान की मानस में, वहाँ बाहरी कोई उपचार नहीं रहता, सब मन से ही होकर के उपचार प्रकट करके और तैयार करके सेवा करनी रहती है। और श्री नाभा जी श्री अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य हैं। गर्मी का महीना था, राजस्थान वैसे भी उधर गर्मी, तो वो हवा कर रहे थे पंखे से। करत बयार नाभा मधुर संहारशो। कैसी हवा कर रहे थे? बोले करत बयार नाभा मधुर संहारशो। मधुर से धीरे धीरे हवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत तेज हवा करने में फिर व्यवधान होगा, भजन में विक्षेप होगा, ध्यान टूट जाएगा। सेवा में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। सेवा में सावधानी नहीं है तो फिर जो है, पहली बात तो ये मानसी सेवा अत्यंत कठिन है। क्यों मानसी सेवा कठिन है? इसलिए मानसी सेवा कठिन है क्योंकि मन एक जगह टिकता ही नहीं है। गीता में श्री अर्जुन जी ने कहा, भगवान बार बार उनको मन वश में करने की बात जोर कर रहे थे जब, तो अर्जुन जी ने कहा, सोचिए अर्जुन जी, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को वश में करके रखा है, स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी भी एकांत स्वर्ग के कक्ष में आकर के भी जिनके चित्त को नहीं चलायमान कर पाई, वे अर्जुन जी कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्युसुदुष्करम। ये प्रभो, ये मन इतना चंचल है। कैसा चंचल है? बोले वायोर्यु सुदुष्करम, जैसे वायु को कोई बस में नहीं कर सकता, ऐसे ही ये मन, इसको बस में करना तो अत्यंत कठिन है। तो भगवान कहते हैं हो सकता है वश में। कैसे? बोले अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। क्यों? क्योंकि मन हमारा जाता कहाँ है? मन जाता है जब संसार में कुछ पाने की इच्छा होती है, वहीं जाता है। और जो उस सब चीज़ से वैराग्य हो, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं, तो फिर जाएगा कहाँ? उसके लिए कुछ आधार तो चाहिए जाने के लिए, और अभ्यास करना पड़ेगा उसको बार बार खींच करके भगवान में लगाने का। तो जिसने मन को वश में कर लिया वही मानसी सेवा कर सकता है। ये मन इतना चंचल है लेकिन फिर भी मानसी सेवा कर रहे थे बड़े प्रेम से। मन एक भूत के समान इधर से उधर, उधर से उधर, एक जगह टिकने वाला नहीं है। मन है, मन तो कभी कुछ भी कल्पना कर देता है। हाँ, मन कब किसकी क्या कल्पना करे कोई पता नहीं। जैसे शेख चिल्ली एक बार चले जा रहे थे बाज़ार में, पैसे की ज़रूरत थी उनको। यद्यपि वो सबको तो समझाते थे कि कुछ मत करो, बैठे रहो, बस मन के लड्डू खाओ, और स्वयं मन के लड्डू खाते, लेकिन मन के लड्डू से पेट तो नहीं भरते। तो चले जा रहे थे, पैसा की ज़रूरत थी। संयोग से एक व्यक्ति को ज़रूरत थी कि कोई हमारा घी पहुंचा दे। बोले ठीक है, तुम घी पहुंचा दो तो हम तुमको जो है 4 आना देंगे। बोले ठीक है चलो। अब वो 4 आना में मटका रख करके चले। अब वो मन से सोचने लगे कि चलो 4 आना मिलेगा, और फिर 4 आना का क्या करूँगा? बोले 4 आने का दूध खरीद लूँगा और फिर बेचूँगा, फिर दूध का धीरे धीरे व्यापार होगा, फिर 8 आने हो जाएगा, फिर धीरे धीरे रुपया बन जाएगा, फिर बकरी खरीदूँगा और फिर बकरी खरीदूँगा, फिर उसके बाद जो है
जब और व्यापार बढ़ेगा तो फिर गैया खरीदूँगा, फिर भैंस खरीदूँगा और फिर खूब लंबा चौड़ा व्यापार हो जाएगा। फिर तो जो है विवाह करूँगा और पत्नी आएगी, फिर बच्चे होंगे और फिर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए जब बाहर भेजने की बात कहूँगा, हाँ, अंग्रेजी पढ़ाऊँगा उसको विदेश में, और जो पत्नी कहेगी कि जो है नहीं यहीं रखना है, तो एक लात मारूंगा खींच के पत्नी को उछल करके, और बस सोच करके वो स्वयं उछल पड़े तो मटका चला गया भूमि पे सारा घी फैल गया। उसने एक थप्पड़ मारा जिसका घी था, बोली ये क्या किया तुमने, हमारा सारा घी फैला दिया। अब चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए, बोले क्यों तुमने घी गिरा दिया? अरे बोले इनका तो खाली घी गिरा है, यहाँ तो पूरा सारा व्यापार सारी गृहस्थी चौपट हो गई। हाँ इतना बड़ा व्यापार बढ़ गया था, इतनी बड़ी गृहस्थी हो गई थी, पत्नी बच्चे सब खत्म हो गए एक क्षण में। इनका तो घी गिरा तो क्या गिरा? यह है मन से लोग कुछ भी कल्पना करते रहते हैं। और यही तो कारण है कि हमारे अंदर नए नए संस्कार बनते जा रहे हैं, मन की कल्पना के कारण ही। और वो नए नए संस्कार नए नए जन्म को तैयार करते जा रहे हैं, बार बार जन्म को। मानसी सेवा कर रहे थे और श्री नाभाजी करत बयार नाभा मधुर संहार सो, बड़े मधुर भाव से धीरे धीरे हवा कर रहे थे कि भजन में विघ्न न हो, ध्यान में विघ्न न हो और गर्मी भी न लगे। हाँ, इसलिए हवा भी चाहिए उतना जितना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अधिक यदि कुछ होगा तो अनर्थ ही बनेगा, भजन में भी विघ्न होगा, कुछ नहीं। धीरे धीरे हवा चलती रहे, गर्मी भी न लगे और विघ्न भी न हो, ऐसी होना चाहिए। और ये बैठे पीछे हवा कर रहे थे और वो मानसी सेवा में लगे थे। सेवा जो है यही तो बात विशेषता है, सेवा सबसे नहीं बनती, सेवा भाव होगा तभी सेवा बनेगी, और नहीं तो सेवा नहीं बनेगी। भाव नहीं होगा तो फिर सेवा नहीं बनेगी। श्रद्धा हो, भाव हो, और नहीं तो फिर सेवा में अपराध बन जाएगा। वृंदावन में श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी का मंदिर, रसिक बिहारी जी के मंदिर में एक संत जाते रोज और चुपचाप जो है वो दर्शन करते चले आते। एक बार कुछ बालक रसिक बिहारी जी के मंदिर में गए, खेल रहे थे, बड़ा उनको गुस्सा आया, भगा दिए बालकों को। वहाँ तक बात भगवान सब सहन करते रहे। वो जलघड़िया था जो जलभरिया वहाँ का, वही भगा देता। एक दिन संयोग से ठाकुर जी को जल नहीं रखा था, ठाकुर जी प्यास से, रात में प्यास लग गई थी ठाकुर जी को। वैसे तो उनको कुछ नहीं लगती, लेकिन जब लीला करने के लिए आते हैं तो सब कुछ का अनुभव होता है। हुआ ये कि वो जलभरिया सुबेरे सुबेरे पानी जा रहा था जमुना जी, पानी भरा जमुना जी में स्नान करके और भर के ला रहा था, तो कुछ बालक खेल रहे थे। तब तक एक सुंदर बालक, भगवान ही थे वो, दौड़ करके आए, हाथ पकड़ लिया, बोले हमें बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो बाबा, पानी पिला दो। बस कहा, एक थप्पड़ खींच के जड़ दिया। पानी तो पिलाया नहीं, एक थप्पड़ खींच के जड़ दिया और पानी भी फेंक दिया। बोले अब तो स्पर्श हो गया इसका, अभी पानी ठाकुर जी के लायक रहा नहीं। अरे फेंकने के बजाय देखिए अब यही है, आवेग में फेंक दिया, नहीं तो पिला ही देता तो क्या, लेकिन नहीं, फेंक दिया पानी और फिर से गया, कलश भर करके फिर से आया। जब देखा, पुजारी जी मंदिर खोले तो देखा पूरा अंगुलियां बनी हुई हैं ठाकुर जी के गाल पर, गाल पे थप्पड़ मारा था।
नेत्रों में जल भरा हुआ है। पूछा ही क्या हुआ? बोले आज हमको जलभरिया ने मारा है। जलभरिया ने मारा? ये क्यों? बोले हमने पानी ही तो मांगा था पीने के लिए, हमको इतनी प्यास लगी थी कि हम चले गए, रास्ते में पानी मांग लिए तो हमको थप्पड़ मार दिया। अब इतना सुकुमार है हमारा गाल की, वो पूरा देख रहे हो क्या दशा हो गई। तो सेवा बहुत सावधानी की आवश्यकता है, नहीं थोड़े में सब गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, फिर सेवा जो है समझदार हो सेवा के साथ साथ। सेवा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कैसे भी करे, ऐसा नहीं, उसके साथ समझ की भी आवश्यकता है। केवल काम करने को सेवा नहीं कहते, केवल कोई क्रिया करने को सेवा नहीं कहते। काम तो बंदर भी करता है। एक राजा थे, उन्होंने एक बंदर रख लिया था, और बंदर तो बंदर, उसको जैसा सिखा दे वैसा वो करने लगता है। तो वो बंदर को जो है उन्होंने पंखा झलना सिखा दिया राजा ने, और जब चलते तो वो साथ में उनकी झंडी भी ले दिखा देता, पंखा भी झल देता, सब कोई चीज़ मंगाते तो वो दौड़ के ले भी आता, सब कुछ करता था वो। रात में जब सो जाते तो वो बंदर पंखा झलता। एक दिन संयोग से जो है वो बंदर तो बंदर पंखा चल रहा था, अब वो एक मक्खी आ गई कहीं से अब वो मक्खी बार बार राजा के ऊपर बैठे, और वो बार बार बंदर उड़ाने की चेष्टा करे। अब तो बड़ा क्रोधित हुआ मक्खी के ऊपर, हमने बार बार इसको भगाया, आज इस मक्खी को छोड़ेंगे नहीं। उठाया तलवार, जैसे वो राजा के ऊपर यहाँ आके बैठी, मारा तलवार, और मक्खी तो नहीं मरी, राजा ही 2 टुकड़े हो गया। तो ऐसी सेवा किस काम की? ऐसी सेवा किसी काम की नहीं। आजकल माताएं वो तुलसी जी का कार्तिक में पूजन करती, ऐसा पूजन करती हैं कि पूरा तुलसी जी का स्वरूप ही खत्म हो जाता है। हाँ, इसको कोई मतलब नहीं। मंदिरों में बहुत से, गाँव में बहुत से मंदिर बने हैं, और वहाँ जाके सेवा देखिए तो ऐसी सेवा करते हैं लोग, गांव वाले आकर के। पता चला राम जी का भी मंदिर बना दीजिए, कृष्ण भगवान का भी मंदिर बना दीजिए, सबको जाएंगे भर भर लोटा जल चढ़ा देंगे, दिन भर बेचारे भीगे खड़े रहेंगे। हाँ, कपड़ा वही भीगा पहने। और माताएं जाएंगी तो क्या करेंगी? बोले वहाँ भी टिकुली सिंदूर लगा देंगी उनके भी। और इतना ही नहीं, वो गुड़ और बतासा और इलायची दाना चिपकाए के मुँह में चली आएंगी। हाँ, और वो दिन भर जो है वहाँ चींटी चीटा लगे हैं। लो, अब इसको सेवा थोड़ी ही कहते हैं, ये सब दोष बनता है। सेवा जो है समझ भी होनी चाहिए, सेवा का हम कर क्या रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कहा है सेवा जो है परंपरागत तरीके से उसको सीखे, और भाव होना चाहिए उसके साथ। हाँ, तभी सेवा बनेगी। जब किसी से सीखेंगे उससे, इसलिए कहा गुरु बिन होय कि ज्ञान, बिना गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। सभी चीज़ में आवश्यकता है, और कृपा जब उनकी हो जाएगी तो सेवा का रहस्य ज्ञात हो जाएगा। अब कृपा किस कब होई? बोले कृपा कृपा सब को कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। आज्ञा पालन करने वाला जो हो, उसके अनुसार चलने वाला हो, तो स्वाभाविक रूप से तभी कृपा होगी। केवल जो है ऐसे कर दिया ये इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो संसार का काम है, हो जाता है। भोजन बनाना है, अब भोजन बनाने की जैसे एक विधि है। अब कोई कहे कि चलो भोजन बनाना है, अब सब्जी बनाना है, तो खेत में आलू पड़ी हुई है, अलावा उसको बिना धोए ऐसे डाल दे कढ़ाई में, और ऐसे ही जो है बना दे। या सब्जी बना रहा है, अब विधि उसको नहीं मालूम, क्या करे? बोले सीधा
तेल डालेगा, उसी में सब्जी डाल देगा, उसके बाद में जीरा डाल देगा, वो नमक डाल देगा, सब हो गया। वो तो उबाल देना एक अलग बात है, अब बना देना एक अलग बात है। हाँ, कब क्या डालना है, किसी क्या विधि है, इसका सब विधान है। ऐसे ही सेवा की भी एक विधि है। बिना विधि के अविधि पूर्वक कुछ करेंगे तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आवश्यक ये है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए बिल्कुल अज्ञानी बन के जो उसके जानकार हैं उससे सीखे। लोग ये समझते हैं अब हम क्यों, हमको क्या ज़रूरत है सीखने की, तो फिर बिना छोटा बने कुछ नहीं होता। हाँ, एक बार एक महात्मा गए एक गांव में कथा कहने। महात्मा जी कह रहे थे कि राम राम कहने से भवबंधन छूट जाता है। वो एक तोता जो है कई दिन से सुन रहा था, वो रटने लगा। संयोग से उसी गांव में फिर जो है उनके शिष्य गए, वो कथा कह रहे थे तो उसने जो है डांट दिया तोते ने। कह रहे एक महात्मा कह के गए थे हम तब से रोज़ राम राम रट रहे हैं। अरे भाव बंधन की कौन कहे, पिंजरन का बंधन नहीं छूट पा रहा है हमारा। ले अब बताओ। अब उनको तो शिष्य बेचारे निरुत्तर हो गए, उनको कुछ समझे में नहीं आया, ये तो बड़ी समस्या है। तो गए गुरुजी के पास, आज ऐसी समस्या हो गई, तोते ने हमको डांट दिया, ऐसी बात कही। बोले जा कर के कह दो कि भाव बंधन जरूर छूट जाता है राम राम रटने से, इसमें कोई संदेह नहीं। अब वो पिंजरे का भी बंधन छूट जाएगा, लेकिन बंधन छूटेगा कब? बोले छूटेगा तब जब जीते जी मरना पड़ेगा। हाँ, क्या मतलब है? बोले अनासक्त होना पड़ेगा, और जीते जी मरने का नाटक करे, देखिए अभी भाव बंधन छूट जाएगा, वो पिंजरे के बंधन से बाहर हो जाएगा। वो जा कर के उसको एकांत में कहा, और वो तोते ने वैसे ही किया, चुपचाप टन्न हो करके पड़ गया पिंजरे में। लोगों ने सोचा मर गया, पिंजरे से बाहर निकाल दिया। और जब पिंजरे से बाहर निकाल दिया, देख लिया उसने कि पिंजरे से हम बाहर हो गए हैं, तो उड़ गया और जाके डाल पे बैठा और कहा सही बात है, राम नाम से भव बंधन तो छूट जाता है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ये छूटे तो हो, छूटे कैसे? हाँ, इसलिए सेवा भी किसी से सीख करके ही हो पाती है। कोई भी विद्या आप ग्रहण करना चाहें, अरे और तो क्या कहें, चोरी की भी विद्या चोरों से सीख करके ही लोग ग्रहण कर पाते हैं। हाँ, सब के कोई न कोई गुरु बनते हैं। एक बार एक महात्मा थे, उनको रसायन विद्या का ज्ञान था। रसायन विद्या में ये होता है कि जो है कुछ ऐसी धातुएं होती हैं और कुछ ऐसे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ होते हैं कि उन पदार्थों को, उन धातुओं को अगर एक कर दिया जाए तो वो सोना बन के तैयार हो जाता है। ये रसायन विद्या है। तो उनको रसायन विद्या ज्ञात थी, सोना बनाने की विधि। तो राजा को पता चल गई बात। राजा ने बुलाया, बोले हमको सिखाओ। बोले नहीं सिखाएंगे। बोले दंड मिलेगा। बोले कुछ भी हो, हम नहीं सिखाएंगे तुमको। कारागार में डाल दिया। अब जो कारागार में डाल दिया तो राजा ने क्या किया कि अब बेस बदल करके जा कर के रोज़ जो है उनकी सेवा करने लगा, महात्मा की, वहीं कारागार में। और सेवा करते करते प्रसन्न कर लिया। और बोले तुम इतने दिन से सेवा क्यों कर रहे हो? वो तो पहचान गए थे महात्मा, लेकिन वो अनजान की तरह से सेवा लेते रहे और कहा कि सेवा इतनी क्यों कर रहे हो? बोले हम आपके शिष्य हैं, हमें आप रसायन विद्या का ज्ञान प्रदान कर दीजिए। सिखा दिया। और उसके बाद जब सीख गए तो महात्मा को कारागार से मुक्त कर दिया और बुलाया अपने सामने। बोले जो है
देखो आपने रसायन विद्या हमें नहीं सिखाई, लेकिन हमने सीख लिया। महात्मा तो पहले से ही पहचानते थे। महात्मा ने कहा सीखे हो तो राजा बन करके नहीं, किसी के दास बन करके, सेवक बन करके, चेला बन करके सीखे होगे। हाँ, राजा बन करके नहीं सीख सकते। कुछ सीखने के लिए चेला बनना पड़ता है, गुरु बन के कोई नहीं कर पाता। हाँ, इसलिए सेवा प्रेम से हो। तो ये प्रेम से सेवा कर रहे थे, संयोग से घटना हुई। श्री प्रियादास जी कहते हैं, चढ़ो हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करो ध्यान खिंचो मन छूट्यो रूप सार सो। ये तो मानसी सेवा में लगे थे, और उसी समय इनका एक शिष्य समुद्र में नाव पर था, क्योंकि वो समुद्री यात्रा के द्वारा उसका लंबा चौड़ा व्यापार चलता था। और अचानक वो जो नाविक था उसने कहा अब जो है नाव बचेगी नहीं, तूफान इतना तेज आ गया है कि अब बचने की संभावना नहीं है। अब आप लोग जो है सावधान होइए, जो इच्छा हो करिए। अब हम तो बहुत प्रयास करके हार गए, अब ये नाव बचने वाली नहीं है। अब गई, अब अपने अपने प्राण भी बचना कठिन है। अब क्या करें? बड़े दुखी हुए और अपने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी का ध्यान किया। और जैसे ही श्री अग्रदेवाचार्य जी का ध्यान किया, करो ध्यान खिंचो मन छूट्यो रूप सार सो। ध्यान किया, गुरुदेव अब कृपा करिए। वैसे ही इनका ध्यान छूट गया भगवान के सेवा से। क्यों? क्योंकि कोई पुकार रहा है और जिसका मन एकाग्र होता है, मन की एकाग्रता के प्रभाव से उसका कौन कहाँ स्मरण कर रहा है वो उसको ज्ञात हो जाता है, यदि वो ध्यानपूर्वक मन एकाग्र करके। ये सब भी एक जो है मन की स्थिति के ऊपर निर्भर है। मन की स्थिति से मन एकाग्र है तो अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, अपने मन को उसके मन से जोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं अगला व्यक्ति सोच क्या रहा है। लेकिन मन इतना चंचल है कि कुछ नहीं आदमी कर पाता। नहीं तो ये सब भी संभव है, कोई असंभव नहीं है, ये सभी चीज़ें संभव हैं। कोई व्यक्ति सो रहा हो, आप उसके बगल में बैठ करके जैसा चाहें उसको, ये दूर भी बैठ करके जैसा चाहें उसको वैसा स्वप्न दिखा सकते हैं। आपको अपने मन पर नियंत्रण होने की आवश्यकता है, अपने मन पर नियंत्रण करके उसको ऐसा करा सकते हैं। संभव है, कोई असंभव नहीं है, ये सभी चीज़ें संभव हैं। तो इसलिए जो है मन, जब इनका मन तो भगवान की सेवा में लगा था, लेकिन उसने पुकारा, और जैसे ही पुकारा स्वाभाविक है कि यहाँ से मन खिंचा श्री अग्रदेवाचार्य जी का, छूट गया भगवान के ध्यान से। जैसे ही इनका मन भगवान के ध्यान से हटने लगा, इनकी मानसी सेवा का दर्शन भी कर रहे थे श्री नाभा गोस्वामी जी, हवा भी कर रहे थे। अब देखिए यही तो आ गई वही बात ना, मन में अगले व्यक्ति के क्या चल रहा है यह भी मन के नियंत्रण पर उसके मन के बात को पढ़ा जा सकता है। श्री नाभा गोस्वामी जी को देखिए, भक्ति के द्वारा मन को इतना सेवा के द्वारा अपना निर्मल बना लिया था कि श्री अग्रदेवाचार्य जी क्या कर रहे हैं मानसी में, वो पूरा दृश्य देख रहे थे अपने मन की आँखों से। और जब इनका मन उधर से खिंचा समुद्र की ओर, तो इन्होंने वो भी देख लिया कि गुरुदेव को अमुक व्यक्ति स्मरण कर रहा है और इनका मन तो उधर खींच रहा है। तो तुरंत जो है श्री नाभा जी ने क्या किया, कहत समर्थ गयो भोहित बहुत दूर। श्री अग्रदेवाचार्य जी तो ध्यान से जैसे उनका मन खींचने लगा, उनका ध्यान
भंग न हो जाए, सेवा में विघ्न न हो जाए, इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने वहीं बैठे बैठे उसी पंखे से हवा की ये संकल्प करके कि ये हवा जा करके वहाँ लगे उस नौका में, और जैसे ही वो हवा वहाँ से की, वो नौका से टकराई, वो हवा ले जा करके नौका को किनारे लगा दिया, समुद्र के किनारे। ये है अचिंत सामर्थ्य भक्ति की, ये भजन की अचिंत सामर्थ्य का प्रभाव है, ये मानसी सेवा का अद्भुत प्रभाव है। अब जब वहाँ से नौका किनारे लग गई, श्री अग्रदेवाचार्य जी का तो मन वहाँ पहुँचा था समुद्र के किनारे, तब तक नौका लग गई वहाँ। तब तक इन्होंने कहा, कात समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी। श्री नाभा जी ने कहा कि गुरुदेव अब तो नौका बहुत दूर चली गई है, आप पुनः अपनी उसी सेवा में लग जाइए। आवो छवि पूरी फिर ढरो ताही ढार सो। आकर के आप उसी छवि में डूब जाइए जिसमें आप डूबे हुए थे, पुनः अपनी सेवा में ही लग जाइए। अब जब इतना सुना इन्होंने, पहले तो वहाँ देखा कि वो नौका उधर चली गई, विचार ही कर रहे थे कि नौका आखिर ऐसे गई तो गई कैसे, क्योंकि इनका तो मन भगवान में लगा था। श्री नाभा जी क्या कर रहे हैं ये तो नहीं समझ में आया था, इनका तो भगवान में मन लगा था, और श्री नाभा जी का मन इनके मन को देखता हुआ साक्षात भगवान के भी स्वरूप का दर्शन कर रहा था। और उधर नौका को भी उन्होंने किनारे लगा दिया। तो बोले, जब इनकी आवाज़ सुनाई पड़ी कि फिर से आके सेवा में लग जाइए, तो नेत्र खोल करके देखा, लोचन उघार के निहारे कहो बोलो कौन। नेत्रों को खोल करके देखने लगे इधर उधर कि अभी कौन बोला, अभी किसने हमसे कहा कि जो है फिर से सेवा में लग जाइए, समुद्र के किनारे बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी किसने कहा। अब वहाँ तो श्री नाभा जी ही थे। तो श्री नाभा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, वही जौन पालो सीथ दे दे सुकुमार सो। आपका ये वही दास है, कह रहा है, आपसे प्रार्थना कर रहा है, जिसको आपने अपनी शीत प्रसादी दे दे करके बचपन से पाला है, वही। इतना सुनते ही आश्चर्यचकित हो गए, अरे हमारी मानसी सेवा में प्रवेश, कोई सामान्य बात तो नहीं है कि हम मानसी सेवा कर रहे हैं और मानसी सेवा में भी इनका प्रवेश हो गया। अचरज भयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। अचरज भयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। आज्ञा तब भैया आज्ञा तब दैया, भई तो पैसाधु कृपा। आज्ञा तब दैया भई तो पैसाधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर। बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर। गाऊँ राम कृष्ण नहीं पाऊँ भक्त दाव को। गाऊँ राम कृष्ण नहीं पाऊँ भक्ति दाव को। कही समझाए ओई हृदय आई कहें सब। कही समझाए ओई हृदय आई कहें सब। जिन ले दिखाई दई सागर में नाव को।
जिन लय दिखाई दई सागर में नाव को। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज को आश्चर्य हुआ। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो। आप कहेंगे आश्चर्य क्यों हुआ? आश्चर्य इसलिए हुआ कि गुरुदेव यदि शिष्य की मानसी सेवा का दर्शन कर लें, गुरुदेव यदि शिष्य की मन के भावना को पढ़ लें तो इतना आश्चर्य नहीं है, लेकिन शिष्य यदि गुरुदेव के अंतर हृदय की स्थिति को पढ़ ले तो ये आश्चर्य है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं ये नया आश्चर्य दिखा। आश्चर्य हुआ उनको कि जो है ऐसी सेवा की बताओ, जो है हमारे मानसी सेवा को भी इन्होंने देख लिया स्पष्ट रूप से। अब ये जान करके मन में प्रसन्नता हो गई। मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। मन आनंद से भर गया। क्यों? बोले संतों का प्रभाव है ये नहीं कहा कि देखो तुमने हमारी सेवा की तो हमारी कृपा हो गई मानसी सेवा में। नहीं, कहते हैं ये संतों की तुम पर कृपा हो गई। इसलिए अब क्या करें? बोले आज्ञा तब दई यह भई तो पैसाधु कृपा। श्री नाभाजी ने आज्ञा प्रदान की, तुम पर संतों की कृपा हो गई है, इसलिए अब क्या करो? बोले उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव सो। जिन संतों की तुम पर कृपा हो गई, जिनकी कृपा से प्रवेश हो गया मेरी मानसी सेवा में, अब एक काम करो, उन्हीं के रूप का, उन्हीं के गुणों का तुम गान करो, उन्हीं का गुणगान करो। आप कहेंगे संतों की कृपा से कैसे हो गई ये स्थिति, ये दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई? भागवत जी में इसका समाधान है। संतो दिशन्ति चक्षुंसि। दिव्य दृष्टि तो संत प्रदान करते हैं कृपा करके। भगवान को देखने की भी दृष्टि संतों की कृपा से ही आती है। संत माने जो वास्तविक संत हैं, हमारे जैसे की बात नहीं कही जा रही है यहाँ की, ऐसे केवल बेस बनाए, ऐसा नहीं। जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, भगवान में डूबे हुए हैं, उनकी सेवा निश्चय ही जो है तुरंत प्रभाव दिखाती है। क्योंकि सेव्य की जैसा सेव्य रहेगा उसकी सेवा का प्रभाव सेवक के ऊपर वैसा ही पड़ता जाएगा निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कहा कि संतों की सेवा करो। यद्यपि वेश की भी महिमा है, ऐसा नहीं कहा गया है, वैष्णव मात्र की महिमा है। पद्म पुराण का एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, कई बार कथाओं में बोले हैं। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, एवा ललाट पटले लसदूर्ध पुंड्रा, ए बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जिसके कंठ में तुलसी, नलिन माने कमल और अक्ष माने रुद्राक्ष, इन तीनों की में किसी की भी माला विद्यमान है। कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। और एवा ललाट पटले लसदूर्ध पुण्य। आजकल ये भी एक बड़ी विचित्र बात चल रही है। कोई कहेंगे वो वैष्णव है, रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकता, वो जो है शैव है, वो तुलसी नहीं धारण, ये सब बेमतलब की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी सब धारण कर सकते हैं। अब यह है कि अब जैसे वैष्णव हैं, तुलसी भगवान को विशेष प्रिय है, इसलिए तुलसी धारण करते हैं। शिव जी के नेत्रों से प्रकट होने के कारण से वो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं।
बाकी ऐसा नहीं है कि जो है, कमल भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, कमल लक्ष्मी जी का वास होता है कमल में, तो सब की अपनी अपनी महिमा है, ऐसा नहीं है। सबकी महिमा वर्णित है शास्त्रों में, सबका अपना अपना प्रभाव है, सभी पापनाशक हैं, सभी गुणकारी हैं, सभी जीव का कल्याण करने वाले हैं ये। शंकर जी प्रकट हुए थे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है, जब श्री कृष्ण से शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ तो कमल की माला ही लिए प्रकट हुए थे, और माला लिए बड़ी तेजी से राम 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 रट रहे थे, और जब करते ही हुए प्रकट हुए थे, स्पष्ट रूप से वहाँ वर्णन है, कमल की माला हाथ में लिए हुए। तो इसमें कोई वो नहीं है, सब शंकर जी परम वैष्णव हैं कि नहीं, लेकिन गले में देखिए तो क्या धारण करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी धारण कर सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं नहीं, और तुलसी है शंकर जी के कैसे, रुद्राक्ष है शंकर जी वैष्णव कैसे, अरे तुलसी जी में जी भी जानते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, तुलसी तोड़ेंगे और वो कहेंगे ये तो डंडी है, कूड़ा कचड़ा है, ये पत्ती है, निकालो फेंको, केवल दल, ये सब बेमतलब की बात है। देखिए तुलसी की शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी की, यही पद्म पुराण में ही वर्णन है एक जगह, तुलसी की एक एक चीज़ जो है अत्यंत महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि तुलसी जी की मिट्टी भी, जहाँ तुलसी जी हैं उस मिट्टी से भी चंदन लगावे तो भी जो है उसको यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। हाँ, जहाँ चंदन लगाने की विधि वर्णन है, देखिए आप, वहाँ कई चीज़ों का वर्णन है, चंदन लगा ले, अथवा गोपी चंदन का वर्णन है, किसी तीर्थ की मिट्टी का वर्णन है, और तुलसी जी, तुलसी की में कोई चंदन आपके पास नहीं है, आप तुलसी जी जहाँ विद्यमान हैं, तुलसी जी के जड़ के पास की तुलसी के नीचे की मिट्टी ला के लगा ही लीजिए, और वो तिलक आपका पवित्र तिलक माना जाएगा, कोई इसमें संदेह नहीं। और ये शास्त्र प्रमाण है, कोई मनमाना बात नहीं कही जा रही है, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। ये जो हम लोग लगा देते हैं, ये भी कहीं क्या है, मिट्टी ही तो है, कि मिट्टी ही तो ये भी है, लेकिन पवित्र मिट्टी मानी जाती है। ऐसे तुलसी जी की मिट्टी है, पवित्र मिट्टी। तुलसी जी का वर्णन है, पद्म पुराण में ही वर्णन है कि तुलसी जी की जड़ में ब्रह्मा जी, शरीर में भगवान विष्णु, और तुलसी जी की मंजरी में शिव जी का वास होता है। एक एक चीज पवित्र है। तो जिसके कंठ में तुलसी, एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, तुलसी कमल या रुद्राक्ष विद्यमान है, और एवा ललाट पटले लसदूर्ध्व पुंड्रा, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक विद्यमान है। हाँ, ऊर्ध्वपुंड तिलक का भी श्रीमद् देवी भागवत में अलग अलग परिमाण का अलग अलग महत्व बताया गया है। हाँ, 4 अंगुल का सबसे निम्न माना गया, बाकी जो है 8 अंगुल, 12 अंगुल, 11 अंगुल, 10 अंगुल, ऐसे उत्तम है कि 12 अंगुल का तिलक। हाँ, हाँ वर्णन है, हम अपने से थोड़ी कुछ कह रहे हैं। तो जिसके ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक विद्यमान है, और ए बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह, जिसके भुजाओं पर शंख चक्र का चिन्ह है। अपने अपने संप्रदाय अनुसार शंख चक्र धनुष बाण आदि जो भी धारण करें, क्योंकि ग्रंथों में, वैष्णव ग्रंथों में ही 8 चिन्हों का वर्णन मिलता है। तो जिसके भुजाओं में विद्यमान है, और
ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। ऐसे वैष्णव सारे त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं, क्योंकि इन सबकी महिमा है। इसलिए कहा कि तुम संतों के भक्तों के गुण गाओ। आज्ञा तब दैया भई तो पैसा ढुकृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। आज्ञा दी कि संतों का गुणगान करो, भाव से गुणगान करो। चरित्र जो है बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जे गावहि यह चरित्र समारे, चाहे भक्त का चरित्र हो और चाहे भगवान का चरित्र हो, जे गावहि यह चरित्र समारे, सोये ही ताल चतुर रखवारे। और संवार करके नहीं कहा जा रहा है, मनमाना किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो नष्ट करने वाले हैं, फिर वो दोष के भी भागी बनते हैं, ये भी समझ लीजिए। इसलिए संवार कर, जैसे अभी कल दुर्वासा जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे कि नहीं, कि दुर्वासा जी गए भगवान की तपस्या की है 10,000 वर्ष, और 10,000 वर्ष तपस्या करके भगवान से मांगे कि जो है 10,000 बार अम्बरीश जी को जन्म लेना पड़े। अब इसी चरित्र को लोग प्रस्तुत करने में अपने अपने ढंग से लोग प्रस्तुत कर देते हैं कि अरे चक्र सुदर्शन से इतना पीड़ित होने के बाद भी ईर्ष्या नहीं गई, कहने लगते हैं लोग, और फिर गए तपस्या किया और वरदान भगवान से कहे 10,000 बार जन्म लेंगे। अरे ईर्ष्या उर्ष्या वहाँ कुछ नहीं है, पहले चरित्र को समझना पड़ेगा। ईर्ष्या नहीं, वो इस भाव से गए 10,000 वर्ष तपस्या करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करके कहा 10,000 बार जन्म लेना पड़े। क्यों? क्योंकि अम्बरीश जी जैसे भक्त का जब धरती पर बार बार प्रादुर्भाव होगा तो कितनी सृष्टि का कल्याण हो जाएगा। इस भाव से दृष्टिकोण बदलने की बात है। दृष्टिकोण अगर ठीक है तो सब ठीक है। घड़े में आधा घड़ा पानी भरा है, अब कोई एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है, वो कहेगा आधा खाली है, दूसरा कहेगा नहीं आधा भरा है। बात दोनों की ठीक है, लेकिन एक की दृष्टिकोण यह है कि वो भरे हुए को देख रहा है, दूसरे का दृष्टिकोण यह है कि वो खाली ही देख रहा है, उसको खाली खाली नजर आ रहा है। दूसरे का है कि कम से कम कुछ भी हो लेकिन आधा भरा तो है दृष्टिकोण। ऐसे भक्तों के चरित्र में उत्तम दृष्टिकोण हो तभी भक्त चरित्र बनेगा। जे गावहि यह चरित्र समारे, चाहे वो भक्त का चरित्र हो और चाहे भगवान का चरित्र हो, बिना उसको संभाले मनमाना कहेंगे तब सब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं इसी भक्तमाल में ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि लोग ऐसा बिगाड़ के प्रस्तुत कर देंगे कि जो है फिर अशिक्षा, उससे शिक्षा के बजाय फिर अशिक्षा हो जाएगी। समझ लीजिए, शिक्षा लेने की बात है। जैसे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी का सुना रहे थे, बोले एक पंडित जी गए, गरीब थे, किसी राजा के यहाँ, सोचे कि कुछ दिन लंबी कथा चले तो थोड़ा सा दक्षिणा ठीक ठाक मिल जाएगी। तो महाभारत की चातुर्मास भर पूरी कथा सुनाई, और चातुर्मास भर कथा सुनाने के बाद भी जो है कुछ दिया नहीं, पोथी रख के वहीं चले आए थे। उसने राजा ने कह दिया बाद में आना तो दक्षिणा देंगे। भाई ठीक है। कई दिन बीत गया, राजा ने कुछ बोला ही नहीं। पंडिताइन ने कहा कि पैसा तो कुछ मिला नहीं, कम से कम पोथी जाओ ले आओ। गए पोथी लाने के लिए। हाँ, जब पोथी लाने के लिए गए तो जो है जैसे ही महल के भीतर प्रवेश किया, राजकुमार मिला। राजकुमार ने चरणों में प्रणाम किया। पंडित जी बड़ी कृपा हुई, आपने तो हमारे नेत्र ही खोल दिए। ये क्या नेत्र खोल दिए? क्या शिक्षा ली तुमने जो नेत्र खुल गए तुम्हारे? बोले हमने यही शिक्षा ली कि जो है देखो हमारा पिता है, ये उग्रसेन जी की तरह राज पकड़े बैठे हुए, अब हमको भी कंस के जैसा जो है इसको कारागार में डाल के राजा बनना ही
पड़ेगा। तो हमें कंस के चरित्र से यही शिक्षा मिली कि अगर राज न दे तो स्वयं जबरदस्ती ले लेना चाहिए। पंडित जी ने माथा ठोका, एक कैसी शिक्षा ले ली इसने। गए तो राजकुमारी मिली, उसने प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम, बड़ी कृपा हुई, आपने तो हमारे नेत्र खोल दिए। बोले क्या बात है, तुमने क्या शिक्षा ली? बोले हमने यही शिक्षा ली, अभी तक विवाह नहीं किया, सुभद्रा जी जैसे अर्जुन के साथ गई, अब हमको भी जो है हमने देख भी लिया है, हाँ सारी व्यवस्था हो गई है। पंडित जी ने माथा ठोका, ये कैसी शिक्षा ले ली इन सब ने। अब तो गए तो रानी भी मिल गई आगे। रानी ने कहा पंडित जी प्रणाम, बड़ी कृपा हुई, आपने, हम कैसे संसार में भटकी हुई थी, आपने तो हमें हमारा उद्धार ही कर दिया। बोले क्या, तुमने क्या शिक्षा ली? बोले हमने ये शिक्षा ली कि द्रौपदी की महिमा इसीलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि उनके 5 पति थे, हमारे एक ही हैं। तो हमारी एक ही बात समझ में आई कि अब थोड़ा विस्तार होना चाहिए। राजा के पास गए पोथी लेने के लिए, सोचे कुछ मिल जाता। राजा ने कहा कि आपने हमारी आँख खोल दी। बोले क्या शिक्षा लिया आपने जो आँख खुल गई? बोले हमने यही सीखा कि दुर्योधन ने एक बात कह दी, सूच्याग्रम पिनदास्यामी बिना युद्धेन केशव, सुई के अग्रभाग के बराबर भी मैं बिना युद्ध के दूंगा ही नहीं, तो मैं भी कुछ देने वाला नहीं हूँ। हाँ, पंडित जी माथा ठोके चुपचाप चले आए अपने घर पोथी लेके। ऐसी अशिक्षा, यदि संहार करके चरित्र नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। इसलिए चरित्र को, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सो यही ताल चतुर रखवारे, संहार करके जितना वर्णन होगा। यही बात श्री नाभा गोस्वामी जी को आज्ञा दी श्री अग्रदेवाचार्य जी ने। क्या बोले? आज्ञा तब भैया, आज्ञा तब दैया, भई तो पैसा दुकृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। उन्हीं के रूप को, उन्हीं के गुणों को का हृदय से भाव पूर्वक वर्णन करो, भाव पूर्वक गान करो। जब हृदय से श्रद्धा भक्ति पूर्वक गान होगा तभी सही चरित्र निकलेगा। और एक बात समझ लीजिए, कदाचित यदि लोकैषणा में रत होकर के निकल रहा है तो निश्चित चरित्र बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुन करके श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। हाथ जोड़ करके श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि आपने ये क्या आज्ञा दी? आप यदि कहें श्री राम जी का चरित्र गुणगान करने को तो वर्णन किया जा सकता है, यदि श्री कृष्ण का चरित्र कहें तो ही वर्णन करना संभव है, लेकिन भक्त के चरित्र को कैसे वर्णन करें, हम कुछ समझ में नहीं बात आ रही है। श्री राम का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र क्यों आसान है? क्योंकि उनका चरित्र प्रकट है और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने उसका वर्णन किया है, उसी अनुसार थोड़ा सा हम भी प्रयास करेंगे। लेकिन भक्त के हृदय की भावना ही नहीं समझ में आती। जब भक्त के हृदय की भावना ही नहीं समझ में आती तो कैसे उनका चरित्र वर्णन किया जाए? क्योंकि सभी की अपनी अपनी भावना होती है। कोई किसी भाव में मस्त है, कोई किसी भाव में। जैसे 2 भक्त जा रहे थे, रास्ते में देखा तो एक जंगल में ऐसे बिल्कुल चौड़े में हनुमान जी की मूर्ति, सुंदर हनुमान जी का श्री विग्रह देखा, वहीं रखे, पास में सरोवर था, सामान रखे। एक चला गया स्नान करने, तो दूसरा विचार कर रहा था कि कितना हनुमान जी को कष्ट होता होगा, यहाँ ऐसे पड़े हैं धूप में, बताओ, वर्षा झेलते हैं, धूप झेलते हैं, आंधी झेलते हैं,
अब वो तो गया था, जब तक शौच स्नान आदि करता तब तक वहीं आसपास तमाम सरपत और था, उसको काट काट करके लाके छान छा दिया। दूसरे भक्त ने बोले अब स्नान बाद में होगा, पहले छप्पर बने और छप्पर छा दिया। अब तो वो चले गए स्नान करने के लिए, लौट करके आए दूसरे। उन्होंने सोचा कि ये जंगल तो जंगल है और कदाचित आग लग गई तो, छप्पर में आग लग जाएगी तो कितना पीड़ा हनुमान जी को होगी। अभी पहले छप्पर ही उजाड़ना है हमको। अब देखिए, अब भावना दोनों की, दोनों हनुमान जी के ही भक्त हैं, लेकिन भावना दोनों की अलग अलग है। कितना पीड़ा होगी उनको, इसलिए पहले छप्पर ही उजाड़ना चाहिए। अब वो छप्पर उजाड़ने को तैयार हुए तो जो है वो दूसरे आए, बोले हमने इतनी मेहनत से छाया, आप कैसे उजाड़ रहे हो? अरे बोले मान लिया आग लग गई जंगल में, यहाँ कोई आग भी बुझाने वाला नहीं, हनुमान जी को कितना पीड़ा होगी, तब सारा शरीर झुलस जाएगा। तब उसने कहा नहीं, और धूप सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, बरसात सहन करते हैं, ठंडी सहन करते हैं। अब दोनों में वाद विवाद, अब वाद विवाद इतनी हो गई कि जो है दोनों में मारपीट की स्थिति तैयार हो गई। हाँ, जब मारपीट की स्थिति तैयार हो गई तो हनुमान जी से नहीं रहा गया, प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा भैया तुम लोग जो है मत लड़ो। बोले तो अब आप ही बताइए क्या करें। हनुमान जी ने कहा तुम एक काम करो, ये झोपड़ी रहने दो, ये छप्पर रहने दो, जब गर्मी लगेगी बरसात होगी तो हम यहाँ छप्पर में रह लेंगे, और जो आग लगेगी तो हम बाहर आ जाएंगे, खुद ही चिंता मत करो। जब आग लगेगी तो हम आग छोड़ करके बाहर आ जाएंगे, घबराओ नहीं। अपनी अपनी भावना की बात है। भागवत जी में ही देखिए श्री सुखदेव जी का चरित्र है। सुखदेव जी गर्भ से निकल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु माया पकड़ लेती है। हाँ, हम माया को नहीं देखना चाहते। और दूसरी तब मार्कंडेय जी के पास भगवान नरनारायण गए तो कहे प्रभु सब कुछ तो ठीक है, अभी तक हमने आपकी माया का दर्शन नहीं किया। तो भगवान ने उनको अपनी माया दिखाई, सारा प्रलय का दृश्य जो है। तो अपनी अपनी भावना ये बड़ी जो है विचित्र होती है। तो कह रहे हैं इसलिए भक्त के जो है स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। इसी भक्तमाल जी में ही जो है एक अंतर्निष्ठ नृपाल का चरित्र है। अंतर्निष्ठ राजा, मुख से भगवान का नाम निकल गया तो प्राण ही त्याग दिया। अरे रानी ने जब कहा कि आपके मुख से भगवान का नाम निकला, बोले जब मुख से भगवान का नाम ही निकल गया तो प्राण धारण करने से, जब नाम ही निकल गया शरीर से तो फिर प्राण धारण करने, प्राण ही छोड़ दिए। इतनी गुप्त भक्ति। और इसी भक्तमाल में ही देखिए चरित्र है स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का। तो बोले गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो। हाँ, गोपुर पर आरूढ़ होकर के उच्च स्वर से पुकारा, ले भक्त की भावना को समझना कठिन है। इसलिए गाऊं राम कृष्ण नाही पाऊं भक्ते दाव को। एक महात्मा थे, नृसिंह भगवान का श्री विग्रह रखे, उन्हीं की खूब पूजा करते थे। एक बार एक महात्मा पहुँचे उनके यहाँ, कहने लगे कि आखिर एक बात हमको समझ में नहीं आई कि कोई राम जी की उपासना करते हैं, कोई वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर की उपासना करते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण की उपासना, ये आपकी कौन सी विचित्र उपासना, नरसिंह भगवान की उपासना कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने महात्मा ने कहा देखो हम हैं विरक्त। हाँ, भगवान नारायण गृहस्थ हैं, राम जी गृहस्थ हैं, कृष्ण भगवान गृहस्थ हैं, और हम माया से बचने के लिए विरक्त हुए हैं। और हम इसीलिए नरसिंह भगवान की उपासना करते हैं कि एक बार हुंकार इन्होंने भरी तो लक्ष्मी जी भी भाग के बैकुंठ चली गई थी। तो ये रहेंगे तो फिर माया निकट नहीं आएगी।
अब देखिए भक्त की क्या कहेंगे, इसको भावना कहते हैं। भक्त की भावना को समझना कठिन है, इसलिए कहते हैं गाऊं रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। भक्त की भावना को समझना ही अत्यंत कठिन है। बहुत पहले एक महात्मा थे वृंदावन में, रात में 12 बजे भोग लगाते हो। हाँ, लोगों ने जो है आपत्ति, जब लोगों को पता चला तो आपत्ति की, ये क्या करते हो भाई, रात में सब ठाकुर जी को शयन करा देना चाहिए और तुम रात में 12 बजे भोग लगाते हो। अरे बोले दिन भर तो ये इधर उधर भागते जो है सब जगह पाते ही रहते हैं, खाली तो इतने समय होते हैं ना, तो इतनी समय थोड़ा सा ठीक से पाएंगे तो। हाँ, इस समय कहीं जाना नहीं है इनको, आराम से पाएंगे, और दिन में तो थोड़ी फुर्सत रहते हैं, इसलिए हम 12 बजे रात में भोग लगाते हैं, दिन में तो पाते ही रहते हैं। ये क्या है, अपनी भावना है, भावना की बड़ी विचित्र बात होती है। इसलिए कहते हैं गाऊं रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। इसलिए भगवान के चरित्र को कहना सहज है, भगवान के चरित्र को गान करना सहज है, लेकिन भक्त के चरित्र को समझना और भक्त के चरित्र का गान करना अत्यंत कठिन है। अब आगे इसके कैसा श्री नाभा गोस्वामी जी ने आज्ञा पालन करके वर्णन प्रारंभ किया, उसको आगे के चरित्र में स्मरण करेंगे, क्योंकि इधर समय भी हो गया है। यहीं कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सी